यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कुछ नए डेवलपमेंट को। सबसे पहले एलसीए तेजस मार्क 1 को लेकर बात करेंगे। तो तेजस मार्क 1 पे जो फायर पावर है उसमें एडिशन होने जा रहा है, मीटियर का जो इंटीग्रेशन है वो होने जा रहा है और ये बात कंफर्म की गई है एचएएल चीफ द्वारा। तो जो सेकंड बैच है तेजस मार्क 1 का 97 के नंबर में, तो उन वेरिएंट में जो मीटियर है वो इंटीग्रेट होगा। प्राइमरली यहाँ पे जो मोटिव है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है और एक सपोर्ट पैकेज भी है, जहाँ पे मीटियर को इंटीग्रेट करके जो एक वैरायटी है वो आप कस्टमर को ऑफर करोगे। तेजस के ऊपर ये प्लेटफॉर्म आने के कई सारे एडवांटेज भी हैं, जैसे कि जो मीटियर है कॉम्बैट प्रूवन भी है, उसके लिए जो सिनेरियो है, एंगेजमेंट इन्वेलप है, वो सारी चीजें तय हो चुकी हैं। रैमजेट का इस्तेमाल करता है और जो रेंज आती है वो 350 के अराउंड जाती है। तो जो कंप्लीट रेंज का इस्तेमाल है वो रिस्ट्रिक्ट रहेगा एलसीए के रडार रेंज से, लेकिन जो क्यूइंग है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से इस मिसाइल की वो की जा सकेगी। इस तरह का जो इंटीग्रेशन है वो ये चीज भी इंडिकेट कर रहा है कि जो फ्रेंच डेवलपर्स हैं वो लीनियंट है, थर्ड पार्टी जो फायर कंट्रोल सिस्टम है, रडार है, उनसे इंटीग्रेट करने के लिए मिसाइल को लेकर तैयार है। ये भी इंडिकेटर है कि फ्यूचर में जो इंडियन रडार्स है अगर वो फ्रेंच प्लेटफॉर्म पे जाना चाहें तो जो उसके भी दरवाजे वो यहाँ से खुलेंगे। जो मीटियोर को लेके कम्युनिकेशन डेटा लिंक है, गाइडेंस डेटा लिंक है, वो कनेक्ट किया जा सकता है किसी अवैक्स से, या फिर जो आईएफ का C2 है, ये अपग्रेडेड लिंक्स डेटा लिंक्स हैं, वो भी इससे कम्युनिकेट कर सकते हैं और मिड कोर्स में मिसाइल को गाइड कर सकते हैं। इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो फिजिकल इंटीग्रेशन है, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पायलट वायरिंग है, मिसाइल का इंटरफेस है, लॉन्च एनवेलप है और जो सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेशन है, ये सारी चीजें मैटर करेंगी इसके इंटीग्रेशन के टाइम पे। और जो ट्रायल है, सेपरेशन ट्रायल, वेपन ट्रायल, वो भी कंडक्ट किए जाएंगे। तो जो एक इन्वेस्टमेंट है एमबीडीए का, वो भारत में होने को प्लान था, जहाँ पे एमबीडीए ये जो सभी मिसाइल्स थी वो भारत में मैन्युफैक्चर करने वाली थी और यहीं से जो एक्सपोर्ट है वो करने को प्लान कर रही थी। तो प्रोबेबली आने वाले टाइम में वो चीज होते हुए दिखे। अगर हम ऑपरेशनल इम्पैक्ट की बात करेंगे तो जिस तरह से कल आईएएफ चीफ ने कहा था कि जो हमारे S-400 है, लॉन्ग रेंज सैम है, उन्होंने पाकिस्तानी फाइटर जेट को उनकी टेरिटरी में तकरीबन 300 किलोमीटर दूर रखा हुआ था, वो नजदीक नहीं आ पाए थे और जो नजदीक आए भी उनको शॉट डाउन कर दिया गया। तो जो इफेक्टिवनेस है S-400 की, वो आपको अलाउ करती है कि जो इस तरह के मिसाइल है मीटियोर जैसे, वो उनके टेरिटरी में जाकर अगर वो 250 से 300 किलोमीटर दूर भी खड़े हैं तो वहां पे भी आप उनको एंगेज कर पाओगे। तो जो कॉम्बिनेशन है S-400 के साथ इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का, वो इफेक्टिव रहेगा। आने वाले समय में ये जो काम है वो हमारा जो अस्त्र मार्क 3 है वो भी करेगा, क्योंकि जिस तरह की कैपेबिलिटी है AA-2A मिसाइल की, ये जब तक इंडिजिनस नहीं होगी तब तक आप सेल्फ सफिशिएंट नहीं होगे। इसके कुछ जो बैच है वो ये आप कैरी कर सकते हो, लेकिन एक लॉन्गर रन में जो अस्त्र मार्क 3 है इसी का इक्विवेलेंट, जिसपे आपके जो कंट्रोल है वो ज्यादा होंगे, वही इनको रिप्लेस करेंगे और मास प्रोड्यूस किए जाएंगे। तो ये आप कह सकते हो कि एक इमीडिएट कैपेबिलिटी जंप है ये। तो जब तक जो अस्त्र मार्क 3 है वो नहीं आता, जो कि 2030 से पहले नहीं होने जा रहा, इसका जो इंटीग्रेशन है अगर अगले 2 से 3 सालों में हो जाता है तो इसके एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एडवांटेज लेके आएगा। सो जो इसका ऑपरेशन है वो लिमिटेड ही होते हुए दिखेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉस्ट है, लाइफ साइकिल है, वो इसकी हायर होगी, जो कि आप अस्त्र मार्क 3 में कम कर पाओगे। जो इंटीग्रेशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है और इस तरह के प्लेटफॉर्म को इंटीग्रेट करके अपने प्लेटफॉर्म पे आप जो एक एडवांटेज है वो ओईएम को दे रहे हो, जो भी डेटा होंगे उनसे शेयर हो रहे होंगे, तो वो चीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है लॉन्ग रन में। इसको इंटीग्रेट करके जो ऑफरिंग है फॉरेन नेशन को वो की जा सकती है और उन पर डिपेंड करेगा कि वो अस्त्र मार्क 3 लेंगे या फिर जो मीटियर है वो लेना चाहेंगे। सिंस ये जो प्लेटफॉर्म है वो केपेबल है, प्रूवन है, तो ज्यादातर जो कंट्री है वो इसकी तरफ जाना चाह रही है। जैसे कि जो इंटीग्रेशन है ग्रिपेन पे वो इसके हो चुके हैं, तो जो आपके कंपटीटर है वो ऑलरेडी इसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका इंटीग्रेशन है मार्क 1 पे फॉरवर्ड स्टेप है। जो की पॉइंट है उस सोवेरेनिटी का है, जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है वो आपको अस्त्र मार्क 3 देगा और ये नहीं देने जा रहा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपका जो एकमात्र ऑप्शन है वो अस्त्र मार्क 3 ही है। शॉर्ट टर्म में आप इसको एक लिमिटेड नंबर में रख सकते हो और बाद में जो अस्त्र मार्क 3, अस्त्र मार्क 2 है उनको आप डबल डाउन कर सकते हो, एक बड़े नंबर में प्रोक्योर कर सकते हो। इसका जो नो एस्केप जोन है वो एलसी जैसे प्लेटफॉर्म को अलाउ करेगा कि अपने एनिमी को इफेक्टिव रेंज पे एंगेज कर पाए। कहीं के जो क्लॉ है, पंजे हैं एलसीए के, वो बढ़ने जा रहे हैं। सो जो इसके रेडार है, अब वो चाहे उत्तम हो या फिर ELM-2052 हो, या अकेले जो इन्वेलप है, एंगेजमेंट इन्वेलप, उसमें ऑपरेट नहीं कर सकते। ये मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं, उस तरफ गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो मिड कोर्स होगा वो आप ग्राउंड रेडार डेटा लिंक या फिर जो अवैक्स है उनसे आप दे रहे होगे। तो किसी भी फाइटर साइज टारगेट के लिए जो रेंज होती है, अगर हम उत्तम की ये बात करेंगे तो 200 से लेकर 250 किलोमीटर के बीच में है। तो इस बीच में अगर जो टारगेट है वो एंगेज होता है तो जो 80 किलोमीटर का डोमेन है वो इसका नो एस्केप जोन है। वहाँ पर अगर कोई फाइटर लॉक हो जाता है तो वो डेड है, लेकिन उससे अगर आप आगे बढ़ते हो तो जो पॉसिबिलिटी है, किल प्रोबेबिलिटी है, वो थोड़ी नीचे आती जाएगी। सो कोई भी टारगेट अगर वो रेंज में है ELM-2052 के या फिर उत्तम के, तो जो थ्रू आउट द पाथ है वहाँ पे खुद ही गाइड कर देंगे मिसाइल को अपने ही ट्रैक का इस्तेमाल करके, और डेटा लिंक है, मिसाइल का डेटा लिंक, वो कम्युनिकेट कर रहा होगा। तो ये एडवांटेज कैरी करने जा रहा है स्पेशली मार्क 1 के लिए। एक और डेवलपमेंट को यहाँ पे हम कवर करेंगे जो कि तेजस मार्क 2 को लेके है। इसका अपडेट के बारे में है, जो कि एचएएल चीफ द्वारा दिया गया है एक इंटरव्यू के टाइम पे एनडीटीवी के साथ। तो वहाँ पर उन्होंने कंफर्म किया है कि जो सेंट्रल फ्यूजलाज है वो तेजस मार्क 2 के बन चुके हैं, विंग्स तैयार कर लिए गए हैं, और जो दूसरे मॉड्यूल्स हैं जैसे कि नोज हो गया, एम्पनेज हो गया और रियर फ्यूजलाज हो गया, तो
तो ये सब बन चुके हैं। जो नोज की ज्वाइनिंग है वो की जा रही है। तो ये रोल आउट है वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंत तक यानी कि मार्च से पहले होते हुए दिखेगा और उसके 6 महीने बाद जो पहली फ्लाइट है वो कंडक्ट होगी। तो ये जो 6 महीने लग रहे हैं उसमें इंटीग्रेशन, जो ग्राउंड टेस्ट रन है वो कंडक्ट किए जाएंगे और जो टैक्सी ट्रायल्स है वो कंडक्ट होंगे। तो जो पहली फ्लाइट है वो 2026 के अंत तक Q4 में या फिर 27 के जनवरी में कंडक्ट होते हुए दिखेंगे। यहाँ तक बात है प्रोडक्शन की और सर्टिफिकेशन की, तो ये फुल सर्टिफिकेशन है वो 2030 से पहले हो जाएंगे और उससे पहले तकरीबन 6 से 8 जो LCA तेजस मार्क 2 हैं जो कि मीडियम वेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट हैं वो मैन्युफैक्चर हो गए होंगे 2029 में। और ये जो मैन्युफैक्चर्ड एयरक्राफ्ट होंगे उनको टेस्ट किया जाएगा क्वालिफिकेशन के लिए, और कोई इशू आता है प्रोडक्शन वेरिएंट से पहले तो उसको वहीं पे रिजॉल्व कर दिया जाएगा। आप इसीलिए यहाँ पर 2 से 4 जो एयरक्राफ्ट है वो पर ईयर बना रहे हो, जो कि आप 2028 से बनाना शुरू कर दोगे। इनमें आप देखोगे कि कोई भी जो डिफेक्ट है वो ना आए, क्योंकि जो तेजस मार्क 2 है वो कंप्लीट नया सिस्टम आप कह सकते हो। ये बड़ा एयरक्राफ्ट है, जो आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है, इंजन यहाँ पर डिफरेंट है तेजस मार्क 1 से। जो एयर फ्रेम है वो भी अलग क्लास का है, उसको अलग वेट उठाना है। तो किसी तरह का जो फ्लॉ है डिजाइन में वो ना आए, कोई क्रैक डेवलप ना हो, ओवर हीटिंग ना हो, या फिर सॉफ्टवेयर बग है वो ना आए। तो उन सब को अवॉइड करने के लिए ये जो लिमिटेड नंबर LSP के वो बनाए जाएंगे 2028-29 में, और उन पर टेस्ट करके जहाँ पे प्रोडक्शन में भेजने की बात है तो 2031 तक की मास प्रोडक्शन के लिए तैयार होगा, जहाँ पे 16 से लेकर जो 24 का नंबर है उसमें ये प्रोड्यूस किए जाएंगे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये तेजस मार्क 2 पर डेवलपमेंट थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।